हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में भारत की वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। वायसराय के टॉपिक को हम 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। यह हमारा वायसराय से संबंधित तीसरा भाग है। इससे पहले 2 भाग अपलोड हो चुके हैं, आप उनको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम मुख्यतः लॉर्ड रीडिंग से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक के वायसराय के कार्यकाल को देखेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 के बीच वायसराय बनाए जाते हैं। इनके कार्यकाल में 1921 में केरल में मोपला विद्रोह हुआ था और इसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए हुए थे। 1921 में माधवेंद्र नाथ राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना की थी। इन्हीं के कार्यकाल में 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। यह हत्याकांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। इस हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और इन्हीं के समय में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य प्रारंभ किया था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना टैगोर द्वारा की गई थी और 1922 में लॉर्ड रीडिंग के समय में ही भारत व इंग्लैंड में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन शुरू हो गया था। इनके कार्यकाल में 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा 1923 में किया गया था। इनके कार्यकाल में 1925 में काकोरी षड्यंत्र की घटना हुई। काकोरी षड्यंत्र की घटना राम प्रसाद बिस्मिल व अशफाक उल्लाह खां द्वारा की गई थी। इन्हीं के काल में 1926 में दिल्ली व नागपुर विश्वविद्यालय का गठन हुआ। दिल्ली व नागपुर विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ? 1926 में। 1926 में एक अखिल भारतीय साम्यवादी दल का भी गठन हुआ और आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हो जाती है। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब हो जाती है? 1926 में। इसके बाद लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय बनते हैं। इनका कार्यकाल 1926 से लेकर 1931 के बीच था। इनके समय में 1926-27 में इंग्लैंड में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई और 1927 में ही भारतीय जल सेना अधिनियम पारित हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति के बाद 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और भारत में कहाँ आया था? मुंबई में। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। 1928 में इनके कार्यकाल में कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की नियुक्ति हुई। रॉयल कमीशन किससे संबंधित है? कृषि से। और इन्हीं के समय में 1928 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में 1929 में दीपावली घोषणा हुई। 1929 में ही सैंडर्स की हत्या हो जाती है। सैंडर्स की हत्या कब हो जाती है? 1929 में। 1929 में ही लाहौर षड्यंत्र की घटना हुई। लाहौर षड्यंत्र क्या था? इसमें असेंबली में बम फेंका गया था। यह बम पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में फेंका गया था और 1929 में ही कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसके बाद लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और 1930 में ही गांधी जी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था। इन्हीं के समय में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1930 में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। 1931 में गांधी जी व तत्कालीन वायसराय के बीच समझौता होता है। इस समझौते में गांधी जी द्वारा 11 मांगें रखी गई थी। इसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय बनते हैं। इनका कार्यकाल 1931 से 1936 के बीच था। इनके समय में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था।
इसके बाद इनके कार्यकाल में 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गई। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कब की गई थी? 1932 में। 1932 में ही गांधी जी व अंबेडकर के मध्य पुनः समझौता होता है। इस समझौते में हरिजन के लिए आरक्षण की मांग की गई थी और गांधी जी द्वारा 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनर्प्रारंभ करवा दिया जाता है। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही 1933 में रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र रहमत अली ने पहली बार 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही बंगाल में भयंकर भूकंप आता है। इस भूकंप में पूसा भवन को भारी क्षति पहुंचती है और इन्हीं के समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो जाता है। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 में पारित हुआ था और इस अधिनियम से संविधान का 1/3 भाग लिया गया है। संविधान का 1/3 भाग भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। इसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय बनते हैं। इनके समय में प्रथम बार आम चुनाव हुए। इस आम चुनाव में कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में 1938 में इंडियन ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई और 1938 में ही कांग्रेस का प्रथम बार किसी गांव में अधिवेशन हुआ था। और कहाँ हुआ था अधिवेशन? महाराष्ट्र की फैजपुर में। फैजपुर बंगाल में नहीं है बल्कि महाराष्ट्र में है। 1939 में ही लॉर्ड लिनलिथगो के समय में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी और इन्हीं के समय में ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इस विश्व युद्ध में 61 देश शामिल हुए थे। इनके समय में 1940 में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ और 1940 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। 1940 में इनके समय अगस्त प्रस्ताव आया, लेकिन इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, इसको भी कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन भारत आया और इन्हीं के समय में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद लॉर्ड बेबिल भारत के वायसराय बनते हैं। इनके समय में 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में वायसराय बेबिल भी शामिल हुए थे। 1945 में शिमला सम्मेलन में वायसराय बेबिल भी शामिल हुए थे और इन्हीं के समय में आज़ाद हिंद फौज पर लाल किला का मुकदमा चला था। 1945 में आज़ाद हिंद फौज पर लाल किले का मुकदमा चलाया गया था। लॉर्ड बेबिल के समय 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और इन्हीं के समय में 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था। नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ था? मुंबई में। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बनते हैं। इनका कार्यकाल 1947 से 48 के बीच था। इनके समय में 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई। इस योजना में भारत का विभाजन शामिल था। इस योजना के तहत 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पीएम एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया और इस विधेयक को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हुई। यह भारत के अंतिम वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय हुए और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। इसके बाद चक्रवर्ती गोपालाचारी वायसराय
गवर्नर जनरल बनते हैं। अब वायसराय का पद समाप्त हो जाता है और गवर्नर जनरल का पद फिर से चालू हो जाता है। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के समय में 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान बना था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया था और राष्ट्रपति के पद का सृजन हुआ और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रमुख विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।